भ्रामक विज्ञापन मामला जिसमें आयुष मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। हलफनामे में आयुष मंत्रालय का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कोरोनिल के विज्ञापनों के बारे में पतंजलि को आगाह किया गया था। कोरोनिल जो बहुत ज्यादा फेमस कोविड टाइम में हुई थी और ये कहा गया था कोरोनिल से कोविड ठीक हो जाएगा। कोरोनिल के खिलाफ शिकायतों पर ये नोटिस जारी किया गया था। यानी जब कोर्ट में मामला पहुंचा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए फटकार लगाई, तो ये भी पूछा था कि आयुष मंत्रालय ने इस मामले में क्या किया, क्या केंद्र का स्टैंड रहा जब लगातार बड़े बड़े दावे हो रहे थे। तो अब आयुष मंत्रालय ने जो जवाब है वो दाखिल कर दिया है। हलफनामे में बताया है कि जब कोरोनिल को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे थे उस दौरान चेताया था, ये वार्निंग दी थी कि इस तरह गलत भ्रामक विज्ञापनों को ना फैलाया जाए। कोरोनिल के बारे में ये विज्ञापन थे, ऐड करते हुए बाबा रामदेव नजर आ रहे थे और कोरोनिल के खिलाफ जो शिकायत हैं वो किस तरीके से की गई थी, आयुष मंत्रालय ने जवाब दिया है। आशीष साथ में है। आशीष, बाबा रामदेव भी, बालकृष्ण भी कड़ी फटकार और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से सुन चुके हैं। अब आयुष मंत्रालय के इस जवाब से संतुष्ट होगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों के साथ एक जानकारी साझा कर दूं कि बालकृष्ण और रामदेव दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। ठीक 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। आज दरअसल रचना, इस पूरे मामले में सुनवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी। 2-3 चीजें आज अहम होने वाली हैं। क्या बाबा रामदेव, पतंजलि और बालकृष्ण पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा? दूसरा, इस केस में आयुष मंत्रालय ने अभी तक अपने एफिडेविट में यह कहा है कि हमने चेतावनी दी थी, हमने कहा था कि भाई तुम ऐसा नहीं करो, पहले एक बार रिसर्च पूरी हो जाने दो, उसके बाद कोरोनिल को लेकर दावा करो। क्या ये कोर्ट के उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि आपने कार्रवाई क्या की। इन्होंने जरूर कहा आयुष मंत्रालय ने कि हमने एक नोटिस जारी कर दिया, लेकिन क्या उससे कोर्ट संतुष्ट होगा? और तीसरा, जो कोर्ट ने परजुरी का मामला कहा था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि आपने जो टिकट का एक दाखिल किया था दस्तावेज, वो गलत था। तो इन 3 मामलों को लेकर कोर्ट सुनवाई की रूपरेखा तय कर देगा। उससे पहले कल देर शाम को बाबा रामदेव की तरफ से और बालकृष्ण की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जाता है। दोनों के हलफनामे अलग अलग होते हैं, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हैं और ये भी कहते हैं कि भविष्य में वो इस तरह के बयान नहीं देंगे। दूसरी है बात, आयुष मंत्रालय ने ये जरूर कहा है कि हमने पतंजलि को चेतावनी दी, लेकिन आयुष मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि जो शिकायतें आई थी चेतावनी के बाद उन शिकायतों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, पतंजलि के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया गया है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल यही होंगे जिसका जवाब आयुष मंत्रालय को देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आयुष मंत्रालय कह रहा है कि हमने नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन कोर्ट ये जानना चाहता है कि नोटिस के बाद आपने एक्शन क्या लिया था। इस जो एक्सक्यूज दिया गया है, यानी कि आयुष मंत्रालय ने जो जवाब दिया है उससे हो सकता है कि संतुष्टि ना हो। साथ ही साथ आशीष बता रहे हैं अभी का ताजा अपडेट कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आशीष, आप रहिएगा। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम सुनवाई का दिन है, जिसको लेकर आशीष अभी जानकारी दे रहे हैं। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले ही माफी मांग ली और ये माफी बिना शर्त के है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। हालांकि जब पिछली सुनवाई थी वहां भी हाथ बांधकर खड़े हुए बाबा रामदेव नजर आए थे और हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। यहां बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने फिर से माफी मांग ली है। कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त के माफी मांगी है। ये बड़ी बात है, यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं दिया गया, बिना शर्त के ये माफी मांगी है और ये कहा है मैं विज्ञापनों के संबंध में बिना शर्त के माफी मांगता हूं। आशीष, एक तरफ तो कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी, आयुष मंत्रालय से जवाब मांग लिया, केंद्र से पूछ लिया कि आपने क्या एक्शन लिया इन भ्रामक विज्ञापनों को लेकर। अब जब रामदेव, पतंजलि, आचार्य बालकृष्ण, इन सभी की तरफ से ये जो बिना शर्त माफी है, काम करेगी? देखिए, यही देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार भी बालकृष्ण की तरफ से बिना शर्त अदालत से माफी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट का दिल नहीं पसीजा और कोर्ट ने कहा कि दोबारा हलफनामा दाखिल करो। बाबा रामदेव के वकील ने कल उस समय पिछली सुनवाई में अदालत में कहा कि बाबा रामदेव हाथ जोड़कर अदालत से माफी मांग रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा हमें आपके माफी की जरूरत नहीं है, बाबा रामदेव से कहिए। उसके बाद कोर्ट ने एक आखिरी मौका दिया था रामदेव को और बालकृष्ण को कि आप अपना जो जवाब है वो अदालत में दाखिल करिए। अनकंडीशनल अपॉलजी, यानी बिना शर्त, दोनों ने ही अदालत से माफी मांगी है और ये कहा है कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन वो दोबारा नहीं करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पिछले साल 22 नवंबर को, पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो 21 नवंबर का था और उसके बाद 22
नवंबर को पतंजलि में ही बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कड़ी फटकार लगाई थी। उसको लेकर भी बाबा रामदेव ने माफी मांगी है कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर हम किसी भी तरह की कोई प्रेस वार्ता नहीं करेंगे। तो बाबा रामदेव की तरफ से जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो की गई है, ताकि सुप्रीम कोर्ट का दिल जो है एक बार पिघल जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये माफीनामा देखना होगा कि ये जो भावनात्मक अपील है, ये जो बिना शर्त माफी और हाथ जोड़कर माफी है, ये कितना असर करती है सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर। नजर आप रखिएगा, क्योंकि आज 10:30 बजे सुनवाई का वक्त है। आगे जो भी अपडेट होगा आशीष आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।